कि किताबी लैंग्वेज के हिसाब से शायद इसकी डेफिनेशन ना पता हो आपको, लेकिन मेरा ये मानना है कि दैनिक जीवन में आपने इसको देखा है और समझा है। सिर्फ इनको एक भाषा में नहीं लिखना आता आपको। जरूरी थोड़ी ना है कि जो अनपढ़ आदमी होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, सबको नॉलेज होती है, लेकिन उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो अपनी बात को वैसे बयान नहीं कर पाते। वैसे ही इस टॉपिक में आपका हाल है, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट पूछूं व्हाट इज हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या है, शायद आप उसकी डेफिनेशन ना दे पाओ, लेकिन आपने अपने परिवार में हर जगह देखा है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हो, इसकी शकल इसकी मम्मी में मिलती है, या फिर ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, या फिर इसकी शकल दादाजी पे है। ऐसे आपने सुना होगा। वो किस वजह से है? जब कोई माँ बाप होते हैं, सॉरी एक बार माँ को पूछना रही हूँ, ये जैसे माँ है ये बाप है, इनका कोई बच्चा हुआ तो इनकी शकल या तो माँ से मिलेगी या पापा से मिलेगी। समझ में आया? ये मम्मी है और ये पापा, ये क्या है? बच्चा। बच्चा की शकल या तो मम्मी से मिलती है या पापा से मिलती है, तो उनमें मम्मी जैसी शकल या पापा जैसी शकल आई तो इन दोनों से ही, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी या आनुवंशिकता। मतलब जो लक्षण उनके माँ बाप से प्राप्त हुए हो, क्या बोलेंगे? बच्चे में जो लक्षण माँ बाप से प्राप्त होंगे क्या बोलेंगे हम? हेरिडिटी या आनुवंशिकता। ये लिख लीजिए। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? लक्षण। ट्रेट्स को क्या बोलेंगे? लक्षण। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब माँ बाप, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। जब माँ बाप के लक्षणों का बच्चों में आना क्या कहलाता है? हेरिडिटी या आनुवंशिकता। माता पिता से संतति में लक्षणों का जाना। संतति क्या हो गई? उनके बच्चे, संतान। मतलब माता पिता से जो लक्षण बच्चों को प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? फिर से बता दूं, जब माता पिता के गुण लक्षण बच्चों में आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? हेरिडिटी। और एक बात और याद रखना, आनुवंशिकता हेरिडिटी में, और एक तो हेरिडिटी होते हैं जो हमें जन्मजात मिले होते हैं, एक कोई स्किल हमने ऊपर से अर्जित की है या एक्वायर्ड। एक्वायर्ड या अर्जित की है, जैसे कोई स्किल हो गई या कोई और गुण हो गया, तो इनमें अंतर होता है। हेरिडिटी और एक्वायर्ड कैरेक्टर में अंतर होता है। ये आपको एक बार बता दूं, एक तो होगा इनहेरिटेंस कैरेक्टर, एक हो गया एक्वायर्ड।
यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने देखा एक सेल ली, सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। और जीन के अंदर क्या होता है? एलील्स। या फिर आप ऐसे बना लो, इसको ऐसे लिख लो, आपको वैसे भी याद होगा। ये सेल है, सेल से हमने लिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लिया हमने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से हमने लिया डीएनए, डीएनए से हमने लिया जीन, और जीन से हमने लिया एलील्स। और जो ये एलील्स होती है, इनके अपने क्या होते हैं? करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इन एलील्स में अपने लक्षण करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो अपने से कहते हैं ना, इसका मां से है, बाप से है, वो सारी इस एलील के अंदर होती है। वो इंफॉर्मेशन आएगा समझ में? और इसको हम क्या बोलेंगे? जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। अनुवांशिकता की इकाई किसे बोलेंगे? जीन को। अब डीएनए क्या करता है? सारी हम क्योंकि डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट है, जीन में एलील्स है, तो डीएनए को हम क्या लिखेंगे? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंटेन इंफॉर्मेशन। समझ गया? डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील्स क्या होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला है डोमिनेंट, रिसेसिव। इनके बारे में देखते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होगी। डोमिनेंट की क्या हिंदी होती है? प्रभावी, प्रभावी। मतलब दो स्टूडेंट है क्लास में, एक ये स्टूडेंट है, ये जो वीडियो है, और एक ये है। तो ये क्या है? ये क्लास में दो स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट है, और ये क्या है? पढ़ाई में थोड़ा पुअर है, मतलब कमजोर है, वीक है, कमजोर पढ़ाई के मामले। तो क्लास में डोमिनेंट कौन सा हुआ? ये वाला स्टूडेंट। प्रभावी कौन सा हुआ? ये वाला। मतलब हर टीचर आके इसी से ऐसे बोले कि कॉपी बनाए क्या, अपनी कॉपी चेक दिखाओ, आज ये करके लाना, ये टीचर को बोलेगा मैम आज टेस्ट है, हमें ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। तो क्लास में डोमिनेंट कौन सा हुआ? ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट। या फिर हम देखते हैं एक बॉडी बिल्डर है, एक आदमी पूरा ऐसे मोटू सा हट्टा कट्टा है, और एक ही है पतलू सा कमजोर सा। ये बॉडी बिल्डर है, मोटा हट्टा कट्टा, ये कमजोर है। तो ये कौन सा हुआ? ये डोमिनेंट हुआ। इसमें कौन सा हुआ? प्रभावी। ये डोमिनेंट आ जाएगा, और इसको कमजोर पर हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव। रिसेसिव, रिसेसिव की हिंदी क्या होती है? अप्रभावी, जिसका प्रभाव कम हो। बाकी हेरिडिटी में इनको तो डायरेक्ट तरीके से बताएगा कि कौन सा जीन प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। डोमिनेंट किसे कहेंगे? जो ज्यादा ताकतवर होगा, अपना असर दिखाएगा। और रिसेसिव कौन सा होगा? जो वीक होगा,
करवा दूंगी। बाकी तो इसमें ट्रेंड में 8 है, इसमें तो ज़्यादा नहीं है। फिर थोड़ा सा मेंडल की 3 लॉ है और मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट क्रॉस कर दिया गया है। आपकी 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर आज हो गया, इसके बाद में इसके 2 या 3 लेक्चर लगेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमो मतलब क्या होता है? सेम। और जाइगस मतलब जाइगोट से, मतलब समान युग्म। जाइगस से क्या मिलेगा? जाइगोट। और उससे मतलब भिन्न, डिफरेंट, भिन्न या विषम। और जाइगस से मतलब जाइगोट या युग्म। मतलब होमोजाइगस समान युग्म और इसमें हेटेरोजाइगस में क्या होगा? विषम युग्म। मतलब इसमें होमो में 2 चीजें एक्स ही होगी, जैसे x x होगा तो x x होगा, a होगा तो a होगा, t होगा तो t होगा। इसमें क्या होगा? विषम, सेम होगा। जैसे x होगा तो इसके साथ y होगा, a होगा तो इसके साथ b होगा, t होगा तो इसके साथ स्मॉल t होगा। ऐसे मतलब डिफरेंट हो गए। ये दोनों मतलब सेम नहीं है, ये अलग 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 है। और इसमें ये सेम है, 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 ये सेम है। यहाँ तक समझ में आया? होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। अब अपनी है फेनोटाइप और जीनोटाइप, इनके बारे में और देख लेते हैं। और जीनोटाइप। अब जहाँ पे फेनो नाम आ जाए वो किससे रिलेट होता है? मोर्फो से, मतलब उसके बाहरी आवरण से, वो दिखता कैसा है। और जीनोटाइप, जीनो से मतलब जीन, मतलब उसका जीन कैसा है, उसका जीन कैसा है। समझ गया? फेनोटाइप का मतलब होगा कि वो कोई चीज दिखती कैसी है। जीनोटाइप का मतलब क्या होगा कि जीन कैसा है। अब जीन के बारे में मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि डीएनए में पाया जाता है। आगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है। जैसे कि किसी का जीन बड़ा है, लंबा है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति की हाइट छोटी है, तो इसका जीन कैसा होगा? टॉल का। और इसका जीन ड्वार्फ या स्मॉल का। आवाज में मतलब इसका जीन लंबे का तो टॉल का हो गया, और इसका जीन छोटे का तो ड्वार्फ या स्मॉल का होगा। तो मतलब उसका जीन कैसा है, सिर्फ यही बातें हैं। मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा और पूछिएगा, दोबारा पूछिएगा। और